तो चलिए बच्चों, हम मुफरद आदाद किनको कहते हैं और मुरक्कब आदाद किनको कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मुफरद आदाद किनको कहते हैं ये समझते हैं। बच्चों, मुफरद आदाद को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। मुफरद आदाद किनको कहते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मुफरद आदाद यानी वो आदाद जो सिर्फ एक से और ख़ुद से तकसीम होते हैं, उन्हें मुफरद आदाद कहते हैं। मुफरद आदाद की तारीफ क्या है बच्चों? यानी ऐसे आदाद जो सिर्फ एक से और ख़ुद से तकसीम होते हैं, उन आदाद को क्या कहा जाता है? मुफरद आदाद कहा जाता है। बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। दो ये बच्चों एक मुफरद अदद है। दो मुफरद अदद क्यों है बच्चों? क्योंकि दो सिर्फ एक से पूरा तकसीम होता है और दो से पूरा तकसीम होता है। ठीक है बच्चों, ये मालूम करने के लिए कि दिया हुआ आदद कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है, ये इसकी भी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ये मालूम करना है कि दिया हुआ आदद कौन कौन से आदाद से पूरा तकसीम होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कि दिया हुआ आदद कौन कौन से आदाद के पहाड़ों में आता है। तो दिया हुआ आदद जिन जिन आदाद के पहाड़ों में आएगा, तो उन आदाद से दिया हुआ आदद पूरा तकसीम होगा। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ये सिर्फ दो ही आदाद से तकसीम होता है, एक से और खुद से। दो ये एक के पहाड़े में भी आता है, एक दूनी दो, और दो ये दो के पहाड़े में भी आता है, दो एकन दो। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दो ये है सिर्फ दो ही आदाद से तकसीम होता है, एक से और दो से। तो ऐसे आदाद जो सिर्फ एक से और खुद से ही तकसीम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुफरद आदाद कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो क्या होगा बच्चों? दो मुफरद आदाद होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों में एक एग्जाम्पल और देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3, हमको ये देखना है कि 3 ये कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है। तो हमको क्या करना होगा बच्चों? हमको ये देखना होगा कि 3 कौन कौन से आदाद के पहाड़ों में आता है। तो 3 एक के पहाड़े में आता है, एक तिया 3, 3 3 के भी पहाड़े में आता है, 3 एकन 3, और इन दोनों आदाद के अलावा दूसरे आदाद के पहाड़ों में 3 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को तकसीम करने वाले सिर्फ दो ही आदाद है, 1 और 3, यानी 1 और 3 खुद। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 भी क्या है? मुफरद अदद है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल 8। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 8 कौन कौन से आदाद से पूरा तकसीम होता है। तो 8 ये एक के पहाड़े में आता है, 8 दो के भी पहाड़े में आता है, 8 4 के भी पहाड़े में आता है, और 8 ये 8 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 को तकसीम करने वाले जो आदाद है वो यहाँ पर 4 आ गए हैं, 1 2 4 और ये 8। तो इस तरह से 8 को तकसीम करने वाले ये 4 आदाद हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अदद है ये अदद मुफरद अदद नहीं होगा। मुफरद अदद के लिए क्या जरूरी है बच्चों? मुफरद अदद होने के लिए जरूरी है कि वो अदद सिर्फ एक से और खुद से ही तकसीम हो। तो ऐसे आदाद को हम क्या कहते हैं? मुफरद आदाद कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। बच्चों, अगर आप 1 से लेके 100 तक आदाद को देखेंगे, 1 से 100 तक आदाद को अगर आप देखेंगे, 100 तक आदाद को, तो आपको 1 से लेके 100 तक आदाद में 25 मुफरद आदाद नजर आएंगे। ठीक है, कितने मुफरद आदाद नजर आएंगे? 25 मुफरद आदाद, 25 मुफरद आदाद। तो बच्चों 1 से लेके 100 तक आदाद में 25 मुफरद आदाद है। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपको एग्जाम में ये सवाल भी आए कि 1 से लेकर 100 तक आदाद में मुफरद आदाद कितने हैं। तो बच्चों आपको, अगर आप ये मालूमात को जहन में रखेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने मुफरद आदाद को समझ लिया है। अब हम देखेंगे मुरक्कब आदाद किनको कहते हैं। मुरक्कब आदाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, मुरक्कब आदाद किनको कहते हैं वो यहाँ मैंने लिख लिया है। मुरक्कब आदाद यानी वो आदाद जो दो से ज्यादा आदाद से तकसीम होते हैं, उन्हें मुरक्कब आदाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे आदाद जो दो से ज्यादा आदाद से तकसीम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुरक्कब आदाद कहा जाता है। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि मुफरद आदाद किनको कहते हैं? मुफरद आदाद यानी वो आदाद जो सिर्फ एक से और खुद से तकसीम होते हैं, यानी ऐसे आदाद जो सिर्फ दो आदाद से ही तकसीम होते हैं, एक से और खुद से, तो उनको क्या कहा जाता है? मुफरद आदाद। लेकिन मुरक्कब आदाद किनको कहा जाता है? मुरक्कब आदाद यानी वो आदाद जो दो से ज्यादा आदाद से तकसीम होते हैं, उनको मुरक्कब आदाद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेंगे 6। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 6 ये कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है। तो ये मालूम करने के लिए कि 6 कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है, हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि 6 ये कौन कौन से आदाद के पहाड़ों में आता है। ठीक है,
तो 6 ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 1 छक्के 6। 6 ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। 2 तिया 6, इसी तरह से 6 ये 3 के भी पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, और 6 खुद के पहाड़े में भी आता है, 6 एकन 6। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 को तकसीम करने वाले ये 4 आदाद है, यानी 2 से ज़्यादा आदाद है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 6 क्या है, मुरक्कब अदद है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 6 होगा, 6 क्या होगा बच्चों, 6 ये होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्ज कीजिए हमारे पास एक अदद है 10। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 10 ये मुरक्कब अदद है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये अदद कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है। ठीक है, तो 10 ये 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 10 को तकसीम करने वाले ये 4 आदाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को तकसीम करने वाले 2 से ज़्यादा आदाद है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 10 भी क्या है, एक मुरक्कब अदद है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुरक्कब आदाद और मुफरद आदाद क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुफरद आदाद यानी वो आदाद जो सिर्फ एक से और खुद से ही तकसीम होते हैं, यानी सिर्फ 2 आदाद से ही तकसीम होते हैं। और मुरक्कब आदाद यानी वो आदाद जो 2 से ज़्यादा आदाद से तकसीम होते हैं। बच्चों, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्ज कीजिए बच्चों हमारे पास एक अदद है 18। अब हम ये देखेंगे कि 18 कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है। तो 18 ये 1 के टेबल में भी आता है, 1 18 18। 18 ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 नाहे 18। 3 के भी टेबल में आता है, 3 छक्के 18। इसी तरह से 6 के टेबल में भी आता है, 6 तिया 18। 18 9 के टेबल में भी आता है, 9 दूनी 18, और इसी तरह से 18 18 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 18 को जो तकसीम करने वाले जो आदाद है वो 2 से ज़्यादा आदाद है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 18 भी क्या है, एक मुरक्कब अदद है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, अगर आप 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक आदाद में देखेंगे, 1 से 100 तक आदाद में अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 100 तक आदाद में 74 मुरक्कब आदाद है, 74 मुरक्कब आदाद। ठीक है, 1 से लेके 100 तक आदाद में 74 मुरक्कब आदाद है। बच्चों, 1 से लेके 100 तक आदाद में 25 ये मुफरद आदाद है, और 1 से लेके 100 तक आदाद में 74 ये मुरक्कब आदाद है। तो इस तरह से 74 और 25 से कितने हो गए, 99। लेकिन बच्चों 1 से लेके 100 तक कितने आदाद होते हैं, 1 से लेके 100 तक 100 आदाद होते हैं। तो 100 आदाद में से 74 ये मुरक्कब आदाद है और 25 ये मुफरद आदाद है। तो इस तरह से ये 99 आदाद हुए। अब बच्चों वो एक अदद कहाँ गया, तो वो एक अदद कौन सा है बच्चों, वो एक अदद है 1। ठीक है, तो ये जो 1 है बच्चों, 1 से लेके 100 तक आदाद में जो 1 है, तो 1 ये अदद ना मुफरद अदद है ना मुरक्कब अदद है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 1 से लेके 100 तक आदाद में 25 मुफरद अदद है, 74 ये मुरक्कब आदाद है, और 1 जो है तो ये ना मुफरद अदद है ना मुरक्कब अदद है।